नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतनाम कुमार। मैं अपने YouTube चैनल पॉल्स एसके पे आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो में मैं आपको IFB फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, मॉडल नेम है सेनोरिटा WX, कैपेसिटी है 6.5 kg, 1000 RPM, एक्वा एनर्जी और 3D वॉश के साथ कंपनी ने लॉन्च की है। यह मॉडल कंपनी ने 2018 में ही लॉन्च किया है। इसकी 4 ईयर सुपर वारंटी दी है कंपनी ने और 10 ईयर स्पेयर सपोर्ट के साथ कंपनी ने ये मशीन लॉन्च की है। आज इस मशीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से वॉशिंग प्रोग्राम है और इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको आप वॉशिंग प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट करके वॉशिंग क्वालिटी को और भी बेटर बना सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मशीन के अंदर कपड़े फिल करने होते हैं। कपड़े फिल करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि मशीन की जो पावर स्विच है वो ऑफ़ होना चाहिए और कपड़े निकालते टाइम भी आप मशीन की पावर को ऑफ़ कर दें ताकि करंट लगने का कोई डर ना रहे। तो प्लीज़ सबसे पहले हमने डोर ओपन करना इस तरह। डोर ओपन करने के बाद हमने मशीन के अंदर कपड़े फिल करने होते हैं। जैसे हम लोग अगर कॉटन के कपड़े फिल कर रहे हैं तो मशीन का जो ड्रम है उसका हमने 70% कैपेसिटी हमने फिल करनी होती है इस लेवल तक। 30% हमने खाली छोड़ देना होता है ताकि कपड़े अच्छी तरह मूव हो सकें अंदर और वॉशिंग क्वालिटी बढ़िया आए। उसके बाद जो हमने सिंथेटिक या डेलिकेट या वूलन कपड़ों को वॉश करना हो तो उसके लिए हमने 40 to 50% ही कपड़े डालने होते हैं। कपड़े डालने के बाद हमने डोर को अच्छी तरह से क्लोज कर देना है। डोर क्लोज करने के बाद हमने डिटर्जेंट डालना होता है। डिटर्जेंट बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर 3 डिस्पेंसर्स दी गई हैं। फर्स्ट है प्री वॉश, सेकंड है मेन वॉश एंड सेंटर में जो दी गई है वो एसेंशियल्स के लिए दी गई है। जो भी आप आफ्टर वॉश कपड़ों को लगाना चाहते हो, जैसे कंफर्ट है या फिर परफ्यूम है या डेटॉल या नील वगैरह आप कपड़ों को लगाना चाहते हो तो आपने सेंटर में डालना होता है। फर्स्ट वाली जो प्री वॉश है इसमें आपने 10 ml लिक्विड और मेन वॉश में आपने 40 ml लिक्विड डालना होता है डिटर्जेंट जो होता है। या फिर आपने पाउडर डिटर्जेंट अगर यूज़ करना है तो आधा चम्मच इस साइड और 1.5 स्पून आपने इस साइड डिटर्जेंट डालना होता है। अगर कपड़े कम हैं तो कपड़ों की कम क्वांटिटी के हिसाब से आप डिटर्जेंट की क्वांटिटी भी कम कर सकते हो। उसके बाद मशीन की आपने पावर ऑन करनी है। पावर ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि डिस्प्ले ऑन हो गई है और साथ में जो प्रोग्राम दिए गए हैं उनके ऊपर भी एक इंडिकेट ऑन हो गया है। तो ये क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ नोब मूव करती है। आपकी कोई भी आप प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर 12 वॉशिंग प्रोग्राम दिए गए हैं और ये अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग वॉशिंग प्रोग्राम दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट प्रोग्राम जो इसके अंदर दिया गया है वो कॉटन नॉर्मल दिया गया है। कॉटन नॉर्मल पे सिलेक्ट है, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी की तरफ से सेटिंग की गई है वो सारी डिस्प्ले पे शो कर रही है। जैसे 156 मिनट का टाइम था, उसके बाद 40 डिग्री टेम्परेचर है, 1000 RPM है। इसके अंदर आप 6.5 kg कपड़े फिल कर सकते हो। और उसके बाद प्रोग्राम दिया गया कॉटन इको प्लस। कॉटन इको प्लस के अंदर 6.5 kg आप कैपेसिटी कपड़ों की डाल सकते हो। 40 डिग्री टेम्परेचर था, 1000 RPM है और 2 आवर 9 मिनट का इसका वॉशिंग टाइम है। इसका जो वॉशिंग कॉटन नॉर्मल और कॉटन इको प्लस के अंदर जो डिफरेंस है, अगर आप कॉटन इको प्लस पे मशीन लगाते हो तो इसके अंदर आपकी एनर्जी सेविंग और वाटर सेविंग दोनों होते हैं। तो उसके बाद आप सिंथेटिक डेली प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो डेली वेयर्स के लिए। जहाँ सिंथेटिक कपड़े हैं तो उनकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर रही है। जो भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट करते हो सभी की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग शो कर रही है। जैसे उसके बाद हमारे पास है मिक्स सॉइल्स। अगर मिक्स कपड़े हैं सारे तो मिक्स सॉइल्स पे आप लगा सकते हो। उसके बाद बेबी वेयर्स दिया गया है। बेबी वेयर्स अगर क्लोथ हैं तो बेबी वेयर प्रोग्राम आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्रैडल वॉश दिया गया। क्रैडल वॉश जो है, जो ज़्यादा सेंसिटिव कपड़े हैं जैसे सिंथेटिक डेलिकेट्स हैं तो उनको आप क्रैडल वॉश पे वॉश कर सकते हो। उसके बाद स्पिन, ड्राई एंड ड्रेन का दिया गया। अगर आपको सिंगल स्पिन करना हो तो सिंगल स्पिन भी कर सकते हो। जैसे आपने हाथ से कपड़े धो लिए हैं तो 50% ड्रम को आप गीले कपड़ों से फिल कर सकते हो। उसके बाद आप स्पिन पे लगा के स्टार्ट कर दें तो 15 मिनट के अंदर आपके जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे। और अगर आपको सिंगल पानी ड्रेन करना है मशीन के अंदर तो आप
स्पिन ड्राई और ड्रेन पे लगा के मशीन का जो स्पिन है वो जीरो कर दें और मशीन स्टार्ट करेंगे तो आपको डिस्प्ले पे 2 मिनट का टाइम आएगा। मशीन के अंदर जितना भी पानी होगा वो ड्रेन होने के बाद मशीन एंड कर देगी। उसके बाद जो प्रोग्राम दिया गया है वो है रिंस प्लस स्पिन का। अगर आपने एक्स्ट्रा रिंस जैसे कपड़े कलर और वाइट कपड़े आपने इकट्ठे ही वॉश कर लिए हैं और वाइट्स को आपने नील देना है, तो आप वॉशिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो कलर्ड कपड़े हैं उनको आप बाहर निकाल लीजिए और वाइट कपड़ों को आप मशीन के अंदर ही रहने दीजिए। और रिंस प्लस स्पिन वाला आप प्रोग्राम आप सेलेक्ट करके सेंटर में नील डाल दीजिए, या फिर उसके अलावा आप कुछ और लगाना चाहते हो कपड़ों को जैसे स्टार्च वगैरह, तो वो डाल के मशीन आप स्टार्ट कर दें। तो आपका जो ये प्रोग्राम है ये 22 मिनट्स का प्रोग्राम है। नील लगने के बाद कपड़ों को स्पिन करके मशीन फाइनल स्पिन करने के बाद मशीन स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद दिया गया टब क्लीन। जो टब क्लीन दिया गया है इसको आप 95 डिग्री टेम्परेचर के साथ दिया गया है। मशीन के अंदर जैसे आप कपड़े वॉश करते हो तो धीरे धीरे इसके अंदर स्केलिंग जमना शुरू हो जाती है या स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आफ्टर 50 वॉशेज या 60 वॉशेज आप इसको टब क्लीन पे लगा के एक बार स्टार्ट कर दें तो मशीन के अंदर जितनी भी बैड स्मेल होगी वो सारी मूव हो जाएगी। उसके बाद एंटी एलर्जन ऑप्शन दिया गया। एंटी एलर्जन के अंदर जैसे कपड़ों कई बार कपड़े हमारी स्किन के साथ जो कपड़े टच करते हैं और उसके बाद या फिर डार्क कपड़े हैं जिनमें से डिटर्जेंट मूव नहीं होता, तो आप देखिए इसके अंदर जो रिंस है वो एक्स्ट्रा रिंस जो है वो ऐड हो चुकी है ऑटोमेटिकली। तो आप स्टार्ट कर दीजिए। जितनी भी डिटर्जेंट ज़्यादा कपड़ों में डार्क कपड़ों में रह जाता है तो वो आप एंटी एलर्जन पे लगा के वॉश कर सकती हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया प्रोग्राम दिया गया वुलन्स। वुलन्स के अंदर आप देख सकते हो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग शो कर रही है। सिर्फ आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट ऑप्शन प्रेस करना होता है। उसके बाद सबसे शॉर्ट प्रोग्राम दिया गया है एक्सप्रेस वॉश। एक्सप्रेस वॉश के अंदर 30 मिनट्स का जो प्रोग्राम दिया गया है, इसके अंदर आप कम कपड़े हैं कम गंदे हैं तो आप ये प्रोग्राम भी यूज़ कर सकते हो। इस प्रोग्राम के अंदर 3 प्रोग्राम आप बना सकते हो। इसके अंदर सबसे शॉर्ट प्रोग्राम जो वो 15 मिनट्स का है। आपने टाइम सेवर पे जाना है, इस प्रोग्राम को आप 15 मिनट का भी कर सकते हो। टाइम सेवर किया मैंने, सेलेक्ट किया और प्रोग्राम जो रह गया आपका 15 मिनट का। और अगर आप इस प्रोग्राम को बढ़ाना चाहते हो कि आधे घंटे की जगह हम 1 घंटे का प्रोग्राम करना चाहते हो तो आप इसके अंदर टेम्परेचर ऐड कर दीजिए 40 या 60 डिग्री। 60 डिग्री टेम्परेचर ऐड करते हो तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो वॉशिंग प्रोसेस है वो 50 मिनट का है। और टाइम सेवर को आप अगर कैंसिल कर देते हो तो ये जो प्रोग्राम है वो 1 घंटे का रह जाएगा, बन जाएगा। तो सबसे बढ़िया प्रोग्राम आप डेली रूटीन ये भी यूज़ कर सकते हो या डेली के लिए आप ये वाला वॉशिंग प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस जो हैं ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहे हैं, आप देख सकते हो। साथ में आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको प्री वॉश बताया था कि आप प्री वॉश करने के लिए 10 ml डिटर्जेंट डालें। तो अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तभी आप प्री वॉश के लिए सर्फ डालेंगे, अदरवाइज आप सर्फ नहीं डालें। ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए जहाँ पे आप ऑप्शंस में जाओगे, ऑप्शन बटन को आप प्रेस करते हो तो ये जो ब्लिंक कर रहे हैं साइन वो स्टिल हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन आप करोगे ये स्टिल हो गया। प्री वॉश आपने सेलेक्ट यहाँ से करना, आप देखेंगे कि टाइम भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। जो प्रोसेस टाइम ऐड हुआ है इसका उतने मिनट के लिए एक और वॉशिंग ऐड हो चुकी है। वो पहले पानी लेगी मशीन और उस सर्फ को लेके थोड़ा खंगालने के बाद पानी निकाल देगी कपड़ों का और साफ़ पानी में फिर मेन वॉशिंग पे साफ़ पानी में के साथ साफ डिटर्जेंट लेके जाएगी और वॉशिंग क्वालिटी आपकी बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद साथ में दिया गया ऑप्शन, आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है सोक ऑप्शन। 10 मिनट के लिए मशीन सोक करेगी कपड़ों को, कपड़ों के अंदर जितनी भी मैल होती है वो उगल जाएगी और वॉशिंग क्वालिटी और बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन दिया गया है रिंस प्लस, एक रिंस और ऐड हो जाएगी प्रोग्राम के अंदर। अगर डार्क कपड़े हैं या जिन कपड़ों में से सर्फ नहीं मूव हो रही अच्छी तरह तो आप नेक्स्ट वॉशिंग में आप रिंस ऐड कर लीजिए तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन दिया गया, फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया इसके अंदर
ये हॉट रिंस है। 20 मिनट्स का टाइम और ऐड हो जाएगा वॉशिंग प्रोसेस के अंदर। हॉट रिंस मीन्स है कि जैसे आप वॉशिंग लगाते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है, जितना भी टेम्परेचर शो कर रहा है उतने टेम्परेचर पे वो वॉशिंग प्रोसेस के टाइम पानी गर्म करेगी। लेकिन नेक्स्ट वॉश जो करती है, वॉश पानी निकालने के बाद वो ठंडे पानी से ही आपके कपड़े रिंस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि गर्म पानी से आप रिंस करें तो आप रिंस सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी जो नेक्स्ट रिंस होगी वो गर्म पानी के साथ ही रिंस करेगी, वॉश करेगी, सॉरी। उसके बाद दिया गया है आपको टाइम सेवर, सेलेक्ट कर दीजिए। टाइम सेवर आप सेलेक्ट करते हो, आपने पहले देखा होगा कि जो टाइम था वो 2 घंटे कितने मिनट का शो कर रहा था, 158 मिनट का शो कर रहा था। तो टाइम सेवर सेलेक्ट किया मैंने, तो ये जो टाइम रह गया 221 मिनट का टाइम शो कर रहा है डिस्प्ले के ऊपर। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है डिले स्टार्ट। तो इसके अंदर 30 मिनट से लेकर 24 आवर्स तक का डिले दिया गया है। तो आपको जितनी भी ज़रूरत हो उतना डिले देने के बाद आप मशीन स्टार्ट कर दें, तो जो आपकी मशीन है उतने ही मिनट के बाद, उतने ही टाइम के बाद ये स्टार्ट होगी। तो उसके बाद इसके में ऑप्शन दिया गया है स्पिन का। स्पिनिंग स्पीड इसकी जो मैक्सिमम है वो 1000 है। तो अगर आप अपने कपड़ों के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से आप अपनी स्पीड को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे इसके अंदर रिंस होल्ड दिया गया है। रिंस होल्ड ऑप्शन दिया गया है कि जैसे आप वॉशिंग पर लगा के सुबह और थोड़ी देर बाद आपने कपड़े निकालने हो 5 या 6 घंटे के बाद, तो मशीन के अंदर अगर कपड़े पड़े रहते हैं तो कपड़ों में रिंकल्स और स्मेल आनी शुरू हो जाती है, खास करके गर्मियों में। तो आप रिंस होल्ड कर दें। मशीन वॉशिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट रिंस होगी उसको होल्ड कर लेगी। आपने सिर्फ वापस आके जब रिंस होल्ड हुआ होगा तो आपने स्टार्ट बटन प्रेस करना है। तो बाकी का जो प्रोसेस होगा 20 या 22 मिनट्स का जो लेफ्ट रहता होगा वो कंप्लीट होने के बाद आपके कपड़े स्पिन हो जाएंगे, लास्ट फाइनल स्पिन हो जाएगी। उससे बेनिफिट ये होगा कि कपड़ों के अंदर स्मेल और जो रिंकल्स हैं वो नहीं पड़ेंगे। उसके बाद आप स्पिनिंग स्पीड भी सिलेक्ट कर सकते हो, 0 कर सकते हो, 400 कर सकते हो, 600 कर सकते हो, 800 है, या मैक्सिमम इसके प्रोग्राम के हिसाब से जो 1000 तक भी दी गई है। तो हर प्रोग्राम के अंदर जो मैक्सिमम स्पिनिंग स्पीड है वो शो करेगी डिस्प्ले के ऊपर, और आप कम या ज़्यादा अपने इस ऑप्शन बटन से कर सकते हो। उसके बाद जो टेम्परेचर दिया गया है इसके अंदर वो कोल्ड से लेके 95 डिग्री तक टेम्परेचर है। सबसे पहले आप सेलेक्ट कर सकते हो 40, तो बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है इसके अंदर। 60 कर सकते हो या 95 डिग्री कर सकते हो। अगर आपको ठंडे पानी से धोने हैं तो आप कोल्ड भी कर सकते हो इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ये साइन शो कर रहे हैं, ये डोर लॉक का साइन शो कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी मशीन स्टार्ट नहीं की तो ये डोर आपका ओपन है अभी। जब मैं मशीन का स्टार्ट बटन प्रेस कर दूंगा तो ये जो डोर का साइन होगा वे यहाँ से हट जाएगा, और जितनी देर तक ये डोर का साइन शो ना करे उतनी देर तक आप डोर को ओपन करने की कोशिश ना करें। इसकी स्पिनिंग स्पीड की आरपीएम शो करेगी, कैपेसिटी शो करेगी, डिग्री सेल्सियस शो करेगी। प्ले स्टार्ट का बटन है यहाँ पे, ये अभी पाउज है मशीन खड़ी, इसलिए मैंने जब मैं स्टार्ट कर दूंगा तो ये स्टिल हो जाएगा। उसके बाद इसमें चाइल्ड लॉक भी दिया गया है। स्पिन और टेम्परेचर बटन दोनों को आप इक्वली प्रेस करते हो तो इसको चाइल्ड लॉक लग जाएगा स्टार्ट करने के बाद। चाइल्ड लॉक का साइन आ गया, और यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा अब इसे छेड़ेगा तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी को हटाने के लिए हमने 3 सेकंड इसे प्रेस रखना है। दोनों बटन को इक्वली प्रेस करने के बाद तो चाइल्ड लॉक हट जाएगा, तब आप इसे स्टॉप या पॉज दोनों कर सकते हो। तो ये थे वॉशिंग प्रोग्राम और ये थे ऑप्शंस जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो आपको वॉशिंग मशीन चलाने में, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे चैनल को आप सब लोगों की सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।